बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानों में पकौड़े तो रोज़ ही खाए जाते हैं और हम अक्सर बेसन के ही पकौड़े बनाते हैं, उसी को ही इंजॉय करते हैं। आज हम डिफरेंट तरह के पकौड़े बनाएंगे। आज मैंने ये जो पकौड़े हैं वो बेसन से नहीं बनाए हैं, छिलकों वाली हरी मूंग की दाल से बनाए हैं। बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आपने एक दफ़ा ये पकौड़े बनाकर खिला दिए तो आपके घर वाले बेसन के पकौड़ों को भूल जाएंगे और आपसे रोज़ रोज़ यही फरमाइश करेंगे कि यही छिलकों वाली दाल के पकौड़े बनाए जाएँ। यहाँ पर मैंने 1 कप हरी छिलकों वाली दाल ली है। इसको सबसे पहले आप अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, 2-3 दफ़ा पानी से निकाल लीजिएगा। जब तक पानी साफ़ ना हो जाए इसको धोते रहिएगा। जो केमिकल्स वगैरह हैं वो भी साथ इसके निकल जाएंगे। आपको पता है आजकल दालों में जो है वो ज़्यादातर केमिकल्स ही होते हैं, तो आपने अच्छी तरह से दाल को धोना है। अच्छी तरह से पानी डाल के दाल को धो दीजिए। अच्छा, ये जो दाल के छिलके हैं ये हमें ज़ाया नहीं करने। धोते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है, छिलके ही बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पकौड़ों में मज़ा आता है वो इन्हीं छिलकों की वजह से ही आता है। और दाल को जो आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोना है ताकि अच्छी तरह से ये पिस जाए, क्योंकि आगे जाके हमें इस दाल को अच्छी तरीके से पीसना है। दाल को भीगे हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं दाल ने अपना साइज़ डबल कर लिया है। 1 कप दाल से अच्छे खासे पकौड़े तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के ये क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। बेसन से इनका जायका बहुत मुख्तलिफ होता है। दाल जितनी देर भीगी हुई होगी उतनी ज़बरदस्त पिसती है और हमें इसका पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लिहाजा आप एक स्ट्रेनर रख के आप ये सारा पानी जो है दाल का निथाड़ लीजिए। छिलके बहुत इंपॉर्टेंट है, छिलकों को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। अच्छी तरह से दाल साफ़ सुथरी है। अब हम इसको पीसेंगे। ब्लेंडर में डाल लीजिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। आप मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं। ये भी मैं साथ ब्लेंडर में डाल दूंगी ताकि दाल के साथ अच्छी तरह से पिस जाए। बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, ताकि ब्लेंडर हमारा चल जाए और दाल हमारी पिस जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया तो फिर दाल को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका जितना कोशिश हो सके आप बारीक सा पेस्ट बना दीजिए। थोड़ी सी दाल, 1/2 कप के करीब मैंने दाल जो है वो बचा ली थी, वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। वो बाद में शामिल करेंगे, साबुत साबुत नज़र आती है तो अच्छा लगता है। दाल का पेस्ट तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हुआ है, बिल्कुल मुनासिब है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी तरह से अब आपने इसको फेंटना है। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसकी पिटाई कर लीजिए। जितनी दाल फिटेगी उतनी हल्की होगी और हमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें जैसे जैसे दाल फिटती जा रही है इसने कलर अपना हल्का कर लिया है। जो बचा के रखी थी 1/2 कप के करीब दाल, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल किया है। 1/2 टीस्पून अजवाइन इसमें शामिल किया है, हाजिम होती है बहुत ज़्यादा। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हींग पाउडर इसमें शामिल किया है। 1/2 टीस्पून नमक डाला है। सब चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर लीजिए। मसाले पहले मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह, फिर बाद में सब्ज़ी शामिल करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी पानी छोड़ती है। लिहाजा जब तलने लगे तो फ़ौरन जब सब्ज़ी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चंद पत्ते कड़ी पत्ते के डाले हैं, इससे जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। 1/2 कप के करीब मैंने पत्तों वाली प्याज डाली है। 1 कप के करीब बिल्कुल बारीक की हुई मैंने इसमें पालक शामिल की है। पकौड़ों में पालक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्ज़ी शामिल करना चाहें, बारीक काट के आलू शामिल करना चाहें तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जब तलने लगें उससे थोड़ी देर पहले ही आपने सब्ज़ी मिक्स करनी है, ताकि जो है ये पानी सब्ज़ियाँ कम छोड़ें और आपको पकौड़े बनाने में मुश्किल ना हो। तो बस आपने हल्के हाथ से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करिएगा और फ़ौरन आपने जो है वो तेल में डालना है। तेल के लिए ज़रूरी है कि तेल आपने अच्छी तरीके से पहले गरम करना है। बहुत अच्छी तरीके से तेल गरम होना चाहिए। अगर तेल आपका ठंडा होगा, ठंडे तेल में आप पकौड़े डाल देंगे तो सारा जो तेल है वो अंदर पकौड़े सोख कर लेंगे। लिहाजा तेल बहुत अच्छा सा गर्म हो फिर आप पकौड़े डालना शुरू कीजिए। फिर हाथ जो है वो थोड़ी हल्की करके इसको इतना पकाना है कि ये अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, बहुत मज़ेदार जायकेदार ये पकौड़े बनते हैं और खाने में बहुत हल्के होते हैं। और हमने इसकी पिटाई बहुत ज़बरदस्त की है, इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटा है, तो इससे जो है इसमें हमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है और वैसे ही ये बहुत अच्छे फूले फूले से पकौड़े तैयार होते हैं।
2-3 मिनट तक तो आपने इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने 2-3 मिनट के बाद इनको पलटना है। बहुत हल्के फुल्के और बहुत ज़बरदस्त ये पकौड़े बनते हैं। आप पहले ही चम्मच चला देंगे तो ये बिखर जाएंगे पकौड़े। ठंडे तेल में बिल्कुल भी पकौड़े नहीं डालिएगा, तेल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आप पकौड़े इसमें शामिल कीजिए। 3 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इनको हल्के हाथ से पलट लिया है। थोड़ा सा देर में आता है इनमें कलर, और हल्की आंच पे पकाइएगा ताकि जो है ये अंदर तक जो है पक जाए, वरना बहुत तेज़ आप आंच मुसलसल करेंगे तो ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस जब भी आप दाल पीस के पकौड़े बनाएं, पहली बात का तो ये ख्याल करें दाल अच्छी तरह से भीगी हुई हो। दूसरी बात आपने ये ख्याल करनी है कि इसमें पानी कम से कम हो, बिल्कुल बराए नाम पानी हो। पीसने के बाद दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि दाल का कलर हल्का हो जाए और दाल जो है वो खाने में भी हल्की हो जाए। सबसे पहले आपने मसाले शामिल करने हैं, फिर तलने से थोड़ी देर पहले आपने जो भी आपने सब्जियां शामिल करनी हैं। ठीक है, ये 3-4 बातों का आप ख्याल रखते हुए दाल के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। दाल के पकौड़े हमारे तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, आप देख चुके हैं। तो बस ये आप स्ट्रेनर पर निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी हमारे पकौड़े तैयार हैं। आज ही आप लोग बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, ज़रूर पसंद आएंगे। इस रेसिपी के साथ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा पकौड़े। बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकौड़े, ये देखें आप, लुक इनका कितना ज़बरदस्त है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखें, ऊपर से जो है वो क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आपको जो भी अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ इसमें डालनी हो आप इसमें डाल सकते हैं। जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है बेसन के पकौड़ों से। आपने एक दफ़ा ये पकौड़े अपने घर वालों को खिला दिए तो बेसन के पकौड़े आप लोग यकीनन भूल जाएंगे। रोज़ यही फरमाइश होगी कि दाल के ही पकौड़े खाने हैं। तो इस तरह से आप ये छिलकों वाली दाल के पकौड़े बनाइए, ट्राई कीजिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।